जय श्री कृष्ण। प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है सनातनी हिंदू में, जहां हम समझेंगे जीवन के गहरे सत्य, कर्मों की रहस्यमयी यात्रा और श्री कृष्ण की अमूल्य वाणी। आज हम जानेंगे कि हर किया हुआ कर्म कैसे, कब और किस रूप में लौटता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आइए श्री कृष्ण की बातों में खो जाएं। हर कर्म चाहे वह छोटा हो या बड़ा, छुपा नहीं रह सकता। यह ऐसा बीज है जिसे तुमने अपने जीवन के खेत में बोया है और समय उसका पानी, सूर्य और हवा बनकर उसे फल देने आता है। कभी कभी फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन ब्रह्मांड के नियम के अनुसार हर कर्म अपने समय पर लौट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य तुम अपने हृदय की सच्चाई से करते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कहीं छुपा बैठा होता है, किसी सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, और जब वही क्षण आता है तो वह ऐसा दस्तक देता है कि तुम्हें भी विश्वास नहीं होता कि यही तुम्हारा खुद का किया हुआ कर्म है। यह लौट कर आना कभी सरल रास्ते से नहीं होता, कभी अप्रत्याशित रूप से आता है, कभी उन हाथों में जिन्हें तुम पहचान भी नहीं पाते। कर्म का न्याय कभी जल्दी नहीं आता और कभी देर भी नहीं करता। यह हमेशा अपने समय पर आता है और वह समय ब्रह्मांड द्वारा तय किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो विपत्ति आई, जो भी कठिनाई आई या जो भी सुख की प्राप्ति हुई, वह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम था। भले ही तुम उसे समझ नहीं पाए, हर कार्य का बीज बोया गया है और फल उसका निश्चित है। यह न केवल तुम्हारे सामने आता है, बल्कि तुम्हें समझाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धारण कर लेता है। कभी कभी वही कर्म तुम्हें सुख में मिलता है, कभी कभी वह सीख के रूप में दुख में प्रकट होता है, लेकिन उसका सत्य यही है, वह लौट कर आता है चाहे कितना भी समय बीत जाए। कई बार लोग सोचते हैं उनका किया हुआ सही या गलत काम दुनिया भूल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भूलना असंभव है। हर कर्म, हर सोच, हर भावना का लेखा जोखा होता है। जो बीज तुमने अपने हृदय में बोया वह फल बनकर लौटता है। कभी कभी वह फल तुम्हारे लिए खुशियों के रूप में आता है, कभी कभी वह तुम्हारे जीवन में अनुभव और समझ का माध्यम बनता है। यही जीवन का अद्भुत नियम है। इसलिए कभी अपने कर्म को हल्का मत समझो, कभी अपने प्रयास को व्यर्थ मत समझो। जो सही भाव से किया गया उसका परिणाम निश्चित है, और वह परिणाम तुम्हें कभी भी किसी रूप में चौंका कर मिल सकता है। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें यह भी सिखाती है कि कर्म का लौटना केवल न्याय नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए आईना भी है। यह हमें दिखाता है कि हमने क्या किया, किस भावना से किया और उसके पीछे हमारा मन कितना शुद्ध था। कभी कभी वही कर्म हमें भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। वह हमें हमारी सीमाओं, हमारी गलतियों और हमारी सच्चाई से रूबरू कराता है, और यही असली शिक्षा है। हर कर्म अपने समय पर लौटता है और लौटकर हमें खुद के प्रति ईमानदार होने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो अपने हृदय से, न कि प्रशंसा की आशा में, न किसी डर के कारण, पर जान लो हर कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा लौट कर आता है। वह किसी भी रूप में आ सकता है, कभी खुशी, कभी पीड़ा, कभी सीख, कभी सामना, कभी लौट कर आता है, और लौट कर आते ही तुम्हारे जीवन को बदल देता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखो, क्योंकि यही वह बीज है जो भविष्य में तुम्हारे लिए फल देगा। और याद रखो, कर्म का लौटना कभी भी किसी को चौंका सकता है, कभी अप्रत्याशित रूप से। यही श्री कृष्ण की वाणी का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। हर कर्म लौटता है और लौट कर तुम्हें वही दिखाता है जो तुमने भीतर बोया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे मन से किसी का भला करते हो तो वह तुम्हारे कर्मों की उस गुप्त फाइल में दर्ज हो जाता है, जिसे सृष्टि कभी खोली हुई नहीं रखती। कल्पना करो, नदी हर रोज बिना शोर किए अपने किनारों को पानी देती है।
वह यह नहीं पूछती कि सामने का पेड़ किसका है, वह उपकारी होगा या नहीं, बस बहती और देती रहती है। पर अगर एक दिन वही नदी सूखने लगे तो वही पेड़ जिसे उसने बेशर्त सेवा दी थी अपनी डाल, छांव और जड़ों की नमी से उसे बचाने लगता है। यही है कर्म का निर्लज पर शांत चक्र। जब तुम बिना दिखावे, बिना अपेक्षा और बिना किसी प्रशंसा के मदद करते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड के एक महीन कंपन छोड़ जाती है। यह किसी ठोस नियम या तर्क से परिभाषित नहीं होती, नहीं यह विज्ञान की खुराक में फिट बैठती है। यह वैसा ही है जैसा कोई भूखा बिना शर्त किया हुआ भोजन खाकर मन से आशीर्वाद दे दे। वो आशीर्वाद किसी कागज या सिले हुए मोहर को मोहताज नहीं होता और समय के किसी मोड़ पर बिना किसी दस्तावेज के वही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के किसी बंद दरवाजे को खोल डालता है जो तुमने कभी अपने लिए नहीं देखा। कई बार रास्ते में किसी को गिरा देखते हो और चुपचाप उसे उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हो। उस वक्त कोई कैमरा नहीं होता, न तालियां न तारीफ। फिर सालों बाद जब तुम्हारी जिंदगी किसी अंधे मोड़ पर रुकती है और सब कुछ खत्म जैसा लगता है तो कोई अनजान नाम रहित इंसान वही कर देता है। दरवाजा खोलता है, हाथ बढ़ाता है, मार्ग दिखाता है और तुम चकित हो जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ। यही सूक्ष्म हिसाब है। कर्म जो कहीं शोर नहीं करता पर लौटता अवश्य है। यह उसी छांव की तरह है जो गर्मी में तो राहत देती है पर सर्दियों में जमीन को नरम रखती है। छोटा पर अस्थायी असर। जब समाज में कोई बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे प्रति अच्छा होता है तब समझो कि यह तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों की देन है जो अब तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि तुमने हाल में जो किसी का भला नहीं किया फिर भी अचानक भलाई तुम्हारे पास आती है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे पहले किए गए छोटे छोटे उपकार अब बदले में लौट रहे हैं। कर्म किसी दुकान का बिजनेस नहीं जहां रसीद दी जाती है। यह एक सूक्ष्म कारोबार है। तुम्हारी नियत से ब्रह्मांड तक का कारोबार यह ब्रह्मांड नोट करता है कि तुमने क्या किया, किस तरह किया और क्यों किया। और जब समय सही होता है तो बिना किसी के धक्केबाजी के, बिना आवाज के वह तुम्हारे लिए लौट कर आता है। हवा की तरह आती है पर अपना असर छोड़ जाती है। इसलिए जब तुम मदद करो तो उसे दिखावा न बनाओ, क्योंकि कर्म को सोच की जरूरत नहीं, उसे केवल साफ नियत की जरूरत होती है। वह काम अपनी गति और ढंग से पूरा करेगा और तब लौटेगा जब तुम्हें लगेगा कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। तब चुपके से वह रास्ते दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यही सच्चा और असरदार कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दिल से किसी को माफ कर देता है वह अपने अंदर के बिखरे तूफानों को शांत कर देता है और जब मन शांत होता है तो ईश्वर स्वयं राह बनाते हैं। सोचो तुम्हारे दिल पर कोई पुराना घाव पड़ा है, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे नेक इरादों का मजाक उड़ाया। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो पर भीतर शिकायतों का बोझ कंधों पर भरी हुई है। अब एक बात समझो, जब तुम सच्चे मन से माफ कर देते हो तो असल में तुम खुद को इस बोझ से मुक्त कर रहे हो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति ने जो कुछ किया है वह सही था। इसका मतलब यह है कि तुम अब उस दुख को अपने साथ आगे नहीं ले जाना चाहते हो। जब तुम वह बोझ छोड़ देते हो तो भीतर एक खाली स्थान बनता है, एक वह जगह जहां शांति आ सकती है और नई ऊर्जा बैठ सकती है। यही वह क्षण है जब जीवन के लिए वे रास्ते खुलने लगते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो दरवाजे तुम्हें पहले ही दिखते नहीं थे, वे अचानक खुले नजर आते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन किसी पुराने गिलवे शिकवे में अटका रहता है तब तक तुम आगे बढ़ने की क्षमता खो देते हो। माफ करना वैसा है मानो पैरों पर जमी जंजीरों काट देना। वही जंजीरें थी जो तुम्हारी तरक्की को रोक रही थी। तो जब भी तुम्हारा हाथ किसी के मदद के लिए बढ़े उसे शोर शराबे का रूप मत दो,
उसकी शक्ति तुम्हारी चुप्पी और सच्ची नियत में छिपी रहती है। यही कर्म है जो बिना दिखावे के काम करता है और जब लौटता है तो इतनी सूक्ष्मता से लौटता है कि तुम कभी समझ ही नहीं पाते हो कि यह किस मोड़ से आया। बस एक बात याद रखो, नियत शुद्ध हो तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करती है। जैसे किसी बगिया का एक कोना अगर सड़ कर खराब हो जाए तो उसकी बदबू पूरे वातावरण में फैल जाती है, वैसे ही जीवन में नकारात्मकता एक जगह पर रहकर भी पूरे मन को प्रभावित कर देती है। पर अगर तुम उस सड़े हुए हिस्सों को हटाकर सफाई कर दो तो वही हवा फूलों की खुशबू भर देती है। जीवन में यही नियम लागू होता है कि तुम किसी का बुरा कर देते हो, तुरंत उसका असर नहीं दिखता, लेकिन वह तुम्हारे भीतर एक दबा हुआ भार बन जाता है। इसके विपरीत जब तुम बिना किसी बदले की भावना के किसी का दिल से माफ कर देते हो तो वह क्षमा तुम्हारे भीतर की गंदगी को धो देती है। यही अंदरूनी सफाई धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करने से केवल सामने आने वाला बच जाता है, पर सच्चाई यह है कि माफ करने से असली लाभ तुम्हें ही मिलता है। तुम अपने क्रोध, दुख और तनाव से मुक्त हो जाते हो। जब यह सफाई भीतर पूरी होती है तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाना शुरू करता है। नए अवसर आते हैं, नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और पुराने घाव पर मरहम डालते हैं और तुम हैरान रह जाते हो कि यह सब अचानक कैसे हुआ। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह उसी क्षण की शुरुआत होती है जब तुमने किसी के सच्चे मन से माफ किया था, जब तुमने नफरत के बजाय स्नेह अपनाया, शिकायत के बजाय समझ और मौन को चुना। यही कर्म का सुंदरतम रूप है जो बिना शोर किए तुम्हारे जीवन को पवित्र करता है और नए दरवाजे खोलता है जिनके लिए तुम कभी तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य पूर्ण मन, श्रद्धा और निष्ठा से निभाओ। समय और परिणाम हमेशा ईश्वर की योजना के अनुसार आते हैं। सोचो, किसान को वो बीज बोता है और अगली सुबह फल लेने नहीं भागता। वह जानता है कि धैर्य रखना होगा। मिट्टी को देखभाल, पानी देना, धूप और बारिश सहना, हर कदम जरूरी है। इसी धैर्य और मेहनत से बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फिर फल देता है। इसी तरह जब तुम अपने किस्से का काम ईमानदारी से करते हो, ना धोखा, ना चालाकी, ना शॉर्टकट, जो तुम्हारी मेहनत समय के अंदर एक अदृश्य ऊर्जा बनकर संचित हो जाती है। यह दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद रहती है और जब सही समय आता है तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बदलाव लाती है। जैसे कोई सुरक्षाकर्मी चुपचाप तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता है। लोग अक्सर गुस्से में सोचते हैं, मैंने इतना किया, अब तक कुछ क्यों नहीं मिला। वह वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति 3 दिन जिम जाकर कहे, मेरा पेट अभी तक पतला क्यों नहीं हुआ, या 10 मिनट पढ़ाई करने वाला बच्चा बोले, मुझे अभी तक याद क्यों नहीं हुआ। मेहनत और उसका फल हमेशा एक चुपचाप प्रक्रिया में जुड़ा होता है। समय और ब्रह्मांड दोनों तुम्हारे धैर्य, नियत और प्रयास को तौलते हैं, फिर सही मोड़ पर परिणाम देते हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ध्यान दो, नजर ना आना, ना होना अलग अलग बातें हैं। तुम्हारी मेहनत कहीं और आकार ले रही है। यह किसी और के मन में तुम्हारे लिए जगह बना रही होती है। यह किसी बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारा नाम गूंजा रही होती है। और एक दिन जब तुम उम्मीद छोड़ चुके होते हो, अचानक कोई अवसर आता है, कोई दरवाजा खुलता है, कोई व्यक्ति तुम्हें सही दिशा दिखाता है और तुम सोचते हो यह अचानक कैसे हुआ, लेकिन यह अचानक नहीं होता। यह उन हर दिनों का नतीजा है जब तुमने बिना शोर, बिना दिखावे और पूरी ईमानदारी से काम किया। कर्म कभी रास्ता नहीं भटकता, यह गूंगा है। वह चीख कर नहीं कहता कि लौटूंगा, यह अपनी गति और समय से चलता है और जब लौटता है तो बिना किसी शोर के तुम्हारे जीवन में नई सुबह की तरह आता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा है, घबराओ मत। यह बस प्रतीक्षा कर रहा है, अपनी चुपचाप प्रक्रिया पूरी कर रहा है और यही समय पर तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल देगा।
जैसे कोई नन्हा बीज नम और अंधेरी मिट्टी के भीतर दबा रहता है, वैसे ही मेहनत भी शुरुआत में छिपी रहती है। वह बीज जब तक उस मिट्टी के अंधकार को सहता नहीं, तब तक वह ऊपर आसमान की रोशनी तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह इंसान का समय भी अचानक नहीं आता। जब मन तैयार हो जाता है, जब आत्मा सहने का अभ्यास कर लेती है, तभी नियति की दरवाजा खोलती है। सच्ची लगन खोती नहीं, वह बस वक्त के साथ एक शांत समझौते में होती है। और जब वह समझौता पूरा होता है, तब कर्म बिना आवाज किए सामने खड़ा होता है, हाथ पकड़ता है और व्यक्ति को वहां से ले जाता है जहां शायद उसने खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दंडित करने में नहीं बल्कि क्षमा देने में करता है, वह वास्तव में अपने जीवन को ईश्वरीय संरक्षण में दे देता है। क्षमा का मार्ग आसान नहीं होता, यह वही रास्ता है जो व्यक्ति को भीतर से उजाला देता है। घमंड से इकट्ठी शक्ति अंत में स्वयं को पतन का कारण बनती है, जबकि धैर्य और संयम से संचित शक्ति सम्मान का रूप लेकर लौटती है। सोचो, तुम्हारे पास अवसर है किसी को छोटा दिखाने का। तुम चाहे तो शब्दों से उसे गिरा सकते हो, अपनी ताकत से उसकी स्थिति हिला सकते हो, या अपने पद से उसका आत्मविश्वास तोड़ सकते हो। मगर तुम चुप रहते हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम शांत हो जाते हो और अपमान की उस घड़ी को गुजार जाने देते हो। बाहरी दुनिया कहती है यह तो कमजोरी है, पर सच्चाई यह है कि वही क्षण है जहां तुम्हारा मन तुम्हें सच्चाई पर ले जा रहा होता है, क्योंकि शक्ति होते हुए भी उसे नियंत्रित करना तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता को दर्शाता है। यह तुम्हारे संस्कारों का गहरापन प्रकट करता है और यह बताता है कि तुम भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन चुके हो। लोगों को भ्रम होता है कि प्रतिक्रिया न देना हारना है, लेकिन वास्तव में इस खामोशी में, इस धैर्य में कर्म स्वयं तुम्हारा पक्ष लेना शुरू कर देता है। कर्म कोई अस्वरित परिणाम नहीं देता, वह बस गवाह बनकर देखता है कि अपमान के क्षण में तुमने क्या चुना, प्रतिशोध या संयम। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर देते हो जो तुम्हारी क्षमा को हकदार भी नहीं होता, जब तुम कटु शब्दों का जवाब सौम्यता से देते हो, जब तुम अपमान के बदले शांत स्वभाव अपनाते हो, जब तुम एक अदृश्य सीढ़ी पर चढ़ जाते हो जिसे सामान्य लोग देख ही नहीं पाते, पर जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। समझो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम प्रतिक्रिया देने के खुद को रोक लेते हो, तब तुम सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते बल्कि अपनी आत्मा को भी एक विषाक्त ऊर्जा से डूबने से बचा लेते हो। वही संयम भविष्य में तुम्हारे लिए एक सम्मान का कवच बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी जुबान, व्यवहार और भावनाओं पर काबू रखता है, वह धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां आदर स्वयं उसके चरणों तक आता है। अगर तुम भी किसी के गलत व्यवहार का उत्तर वैसे ही देते हो, तो फिर तुम और वह में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन जब तुम आक्रोश की जगह करुणा चुनते हो, क्रोध की जगह धैर्य और घृणा की जगह विनम्रता, तब तुम किसी की हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हो बल्कि खुद को श्रेष्ठ बनाने की यात्रा पर होते हो। यह विजय तत्काल चमकती नहीं, लेकिन भविष्य में यही तुम्हारे चारों ओर इतनी मजबूत प्रतिष्ठा की दीवार बना देती है जिसे कोई गिरा नहीं पाता। कर्म न्याय के समान है, वह जल्दबाजी नहीं करता, वह परखता है, वह देखता है कि तुम अपनी शक्ति के क्षणों में क्या बने, अहंकारी या धीर। फिर वह तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग तय करता है जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित हो और तुम्हारी पहचान स्वच्छ हो। जब अगले मौके पर तुम किसी को गिराने के बजाय खुद ऊंचा उठने का चुनाव करते हो, तो समझो तुमने सिर्फ उसे नहीं छोड़ा बल्कि अपने भविष्य की दिशा बदल दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के सही भावना से कर्म करते हो, तो हर ऐसा कर्म ब्रह्मांड के अदृश्य खजाने में सुरक्षित हो जाता है। एक दिन वही खजाना तुम्हारे लिए ऐसे स्थान से खुलता है जहां से तुमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। सोचो, जब तुम किसी की मदद केवल इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह उचित है, बिना किसी स्वार्थ के
और फिर इस घटना को भूल भी जाते हो तो तुम नहीं जानते कि वह सहायता एक ऊर्जा बनकर समय के किसी कोने में जमा हो गई है। फिर समय बीतता है और एक दिन जब तुम खुद कमजोर पड़ जाते हो तब तुम्हें उम्मीद भी नहीं रहती कि कोई तुम्हारे लिए कदम बढ़ाएगा। जब कोई अनजान व्यक्ति आगे आता है और ऐसा समर्थन देता है जिसे देखकर तुम्हारा मन भर आता है, तुम्हें सोचते हो इसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, पर उसी क्षण तुम्हारा भुलाया हुआ कर्म बोल उठा है। हर निस्वार्थ स्वभाव, हर सत्य नियत, हर करुणा का स्पर्श उस अदृश्य लेखे में दर्ज होता है जिसे कोई बैंक नहीं चलाता, पर जिसका हिसाब सबसे प्रामाणिक होता है। वही खाता दिखाई नहीं देता, पर वह तुम्हारा हर कर्म सुनता है और समझता है। जब तुम्हारी घड़ी आती है तो वही खाता अपने आप खुल जाता है और तुम पर वही कृपा बरसती है जिसे तुमने कभी बिना शोर किए बोया था। कई लोग पूछते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि अच्छा होता है, बस उसकी यात्रा धीमी और गहरी होती है और वह अक्सर सबसे अनपेक्षित रास्ते से लौटता है। जैसे तुमने एक बार किसी वृद्ध का सड़क पार कराई और फिर भूल गए, लेकिन कहीं वह दया एक ऊर्जा बनकर घूमती रही और बरसों बाद जब तुम मुसीबत में थे तब किसी अजनबी ने आकर यह वही भूमिका निभाई जिसे तुम्हारे लिए अपने ही निभा नहीं सके। कर्म जब लौटता है तब वह ना तो नाम पूछता है ना पहचान, वह सिर्फ तुम्हारी पुरानी करुणा की गर्माहट पहचानता है। जब कोई जिसे तुम नहीं जानते एक दिन तुम्हारे लिए मदद का हाथ बढ़ा देता है, समझ लेना कि तुम्हारे किसी पुराने सद्कर्म ने दरवाजा खटखटाया है। वह अदृश्य खाता जिसे तुमने कभी नहीं देखा, उसने अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया। जीवन यही तो खूबसूरती है। तुम जो बोते हो वह हमेशा उसी खेत में नहीं उगता जहां तुमने बीज डाला था। वह किसी और धरती पर, किसी और ऋतु में, किसी और के हाथों में फल बनकर लौट सकता है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा काम व्यर्थ गया। अगर आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त हो गया। हो सकता है यह किसी अनजान चेहरे की मुस्कान में लौट आए या किसी अप्रत्याशित अवसर में रूप में तुम्हारे सामने आए, जैसे कोई पुराना पत्र सालों बाद किसी नए लिफाफे में बंद होकर तुम्हारे द्वार पर आप पहुंचता है। जब तुझे समझ में आएगा कि यह वही कर्म है जो चुपचाप जमा हो रहा था और आज अपने समय पर तुम्हारे हिस्से के रूप में सामने आया है। जिस दिन तुमने अपने आंसू किसी और के सामने छुपा लिए, उसी दिन तुमने अपने आप को अपना पहला साथी मानना शुरू किया। बहुत से लोग अब दुनिया के बजाय खुद से बातें करके जीना सीख जाते हैं। किसी के सामने टूट जाना जितना आसान लगता है, उससे कहीं अधिक कठिन है अपने दर्द को मुस्कुराते हुए भीतर दबाए रखना। जीवन तब बदलता है जब इंसान दूसरों की नहीं, अपनी सच्चाई को सुनना शुरू करता है। हर किसी की चुप्पी में उसका सबसे बड़ा संघर्ष छुपा होता है। बहुत लोग हंसते हैं क्योंकि रोना उन्हें अब कमजोरी दिखाई देता है। तुमने कभी किसी को समय दिया होगा, बहुत सारा प्यार दिया होगा और बदले में कभी उन्होंने कहा होगा तुमने मेरे लिए क्या किया। तभी इंसान की उम्मीद टूट जाती है। जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हारे अस्तित्व को अनदेखा कर दे, तब यह साफ दिखता है कि भावनाओं की कीमत शब्दों से नहीं बल्कि जरूरतों से तय की होती है। रिश्ते अक्सर इसलिए टिकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा चुपचाप निभाता रहता है। कई बार तुमने माफ किया होगा बिना माफी के, निभाया होगा बिना किसी वजह के, मुस्कुराया होगा उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें रुलाया। यह सब खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं वह लौटता है। कभी कभी सबसे अधिक दर्द वही लोग देते हैं जिनसे तुमने कभी कुछ मांगा भी नहीं, और वही लोग सबसे पहले पूछते हैं कि तुम इतने बदले क्यों गए। उन्हें नहीं दिखता कि तुमने कितनी बार खुद को संभाला, कितनी बार मुस्कुराने की कोशिश की। कई लोग जीवन में थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को आगे रखा।
समझौता किया और बदले में केवल अनदेखा होना सीखा। यही लोग आजकल खुद को बचाने के लिए चुपचाप रहना सीख चुके हैं। जिस प्यार में तुमने खुद को खो दिया, वही प्यार तुम्हारे महत्व को न मिलने पर तुम्हें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार केवल देना नहीं होता, बल्कि उसमें अपनी इज्जत भी बचानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के दौलतपुर नामक एक छोटे गांव में महेश नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। शरीर से वह मजबूत लेकिन मन में थका हुआ था। गांव की कच्ची पगडंडियों पर जब वह नंगे पांव चलता तो ऐसा लगता कि मानो मिट्टी भी उसकी थकान को समझती हो। उसका चेहरा हमेशा चिंता में डूबा रहता था, पर यह चिंता केवल उसकी नहीं बल्कि उसके परिवार और बीते वर्षों की परिस्थितियों की थी। महेश बचपन से ही सीधा साधा और धर्मपरायण था। जब गांव के बच्चे चिड़िया को पत्थर मारते तो वह उनके घोंसले से अंडों को बचाने दौड़ता। माँ की गोद में बैठकर रामायण की चौपाइयाँ सुनते समय उसकी आंखें भीग जाती। लेकिन आज का महेश वैसा नहीं रहा। जीवन ने उसके भोलेपन पर अनुभवों की परतें डाल दी थी। उसका परिवार संपन्न नहीं था, खेत बंजर थे और पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां महेश पर आ गई थी। माँ बीमार थी, पत्नी गांव की ही थी। गरीबी ने उसके हौसलों को जकड़ रखा था। उसका छोटा बेटा चिराग हर समय पापा की जेब में टॉफी ढूंढता रहता। महेश हिंदू धर्म का आस्थावान था। शिव और श्री कृष्ण उसके आराध्य थे। हर सोमवार वह अपने टूटी छत वाले घर के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। लेकिन अब ईश्वर के हाथ उसका रिश्ता सवालों से भरा था। मैंने क्या गलत किया कि मुझे यह दिन देखने पड़े? उसका विश्वास डगमगा गया था। अंदर कहीं एक खालीपन भी था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। उसे इसका एहसास तक नहीं था कि उसका ही बीता हुआ एक कर्म धीरे धीरे उसका पता लगाकर लौट रहा है। महेश की जड़ों गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब वह मिट्टी पेट नहीं भर पाती तो इंसान की आस्था और धर्म दोनों डगमगा जाते। उस साल भीषण अकाल आ गया था। खेत सूखे हो चुके थे। माँ की हालात खराब थी और चिराग की सांसें फीकी पड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा यह बच्चा शहर में इलाज चाहिए। इलाज में समय चाहिए, पैसा चाहिए, पर महेश के पास ना तो समय था ना पैसों की कोई व्यवस्था। एक और बीमार माँ, दूसरी ओर दम तोड़ते हुए झुरझुरी आंखें। उस रात महेश ने जो किया वह उसने कभी सोचा भी ना होगा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जहां गांव वाले साल भर चढ़ावा चढ़ाते। मंदिर ने पुजारी महेश को पहचानते थे और पिछले दिनों उसे पूजा अर्चना की अनुमति मिल जाया करती थी। उसी मंदिर की पिछली दीवार में दान पेटी लगी रहती। गांव वालों के चढ़ावे, नगद, आभूषण वही रखे जाते। उस रात महेश ने देव से लंबी बात की। हे शिव, मैं चोरी नहीं करना चाहता, पर मैं आज यदि कुछ नहीं किया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। यदि यह पाप है तो सजा मुझे दे, बस मेरे बच्चे को बचा लेना। फिर उसने दीवार की एक ईंट खिसकाई और दान पेटी से कुछ पैसे और एक छोटी सोने की चैन निकाल ली। अंधेरे में हाथ कांप रहे थे, पर आंखों मूर्ति पर टिकी थी। वह जानता था कि यह गलत है, पर मजबूरी में किया गया अपराध जैसा था। किसी को कुछ पता चला नहीं। उसने चुपके से बेटे का इलाज कराया। चिराग बच निकला। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हुआ। समय गुजरता रहा। चोरी की खबर फैल तो गई, पर किसी को शक महेश पर नहीं गया। उसकी सादगी उसकी ढाल बनी रही। पर ईश्वर ने देखा, नीति और धर्म की दृष्टि से ही वह कर्म पाप ही था। मंदिर की रकम लेना किसी की वजह से पाप माना जाता है, पर क्या ईश्वर केवल कर्म देखता है या कारण भी? शायद इसी वजह से महेश का तत्काल दंड नहीं मिला। शायद इसलिए कि कर्म अपनी पूरी गिनती पर लौटता है, अधूरा हिसाब कभी पूरा नहीं छोड़ेगा। साल बीते, परिस्थितियां धीरे धीरे संभलने लगी। फिर भी वह रात, वह चोरी, सब कुछ उसके अंदर एक रहस्यमयी निशान छोड़ गया था। चुराए हुए पैसों से बेटे का इलाज हुआ। माँ की दवाइयाँ
आई और घर में थोड़ी रोशनी लौट आई। जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटता नजर आया। गांव वाले उसे फिर वही ईमानदार इंसान मानने लगे। पुजारी ने मंदिर की चोरी को एक रहस्यमयी घटना मानकर टाल दिया। महेश हर सोमवार पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगा, मानो वह खुद को शिव के चरणों में छिपाना चाहता हो, पर मन खाली नहीं रहता। हर बार जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, भीतर कोई अनकही आवाज गूंज जाती, क्या तू समझता है कि मैंने कुछ नहीं देखा? क्या तू सोचता है कि जो तूने लिया वह तेरी थी? इन सवालों को महेश अपनी मजबूरी और कर्म की तंगी समझकर दबा देता। समय आगे बढ़ा। बेटा चिराग भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज और संस्कारों में श्रेष्ठ। महेश के मन में यह विश्वास था कि जो कुछ भी बीत गया वह बीत गया, अब जीवन कुछ बेहतर था। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि शायद उसका वह कर्म भगवान ने माफ कर दिया है, या शायद कर्म ने उसे छोड़ दिया है। पर वास्तविकता यह थी कि कर्म कभी भूलता नहीं, वह छुप कर बैठा रहता है और सही समय का इंतजार करता है जब उसका असर सबसे गहरा हो। नरेश की जिंदगी कुछ सालों तक अस्थिर और शांत रही, पर वह शांति एक सन्नाटे जैसी थी जिसमें अंदर का तूफान सांसें रोक रखी थी। एक दिन वही तूफान उठेगा और नरेश की जिंदगी फिर बदल जाएगी। तभी वह समझेगा कि कर्म सिर्फ हिसाब बराबर नहीं करता, वह आत्मा को आईना दिखाता है। गांव में एक दिन खबर फैली, शिवरात्रि के दिन एक तपस्वी साधु आ रहे थे जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर प्रवचन दे रहे हैं। मंदिरों में उनके लिए विशेष स्थान बनाया गया। साधु वैराग्य की गंध से लिपटे, सफेद जटा, भस्म लगे आंखों में तेज और वाणी में शीतलता लिए हुए थे। नरेश भी चिराग का हाथ पकड़कर वहां पहुंचा। महेश भी चिराग का हाथ पकड़कर वहां पहुंचा। वहां बैठकर वह साधु की बातें सुन रहा था, जैसे अंदर कुछ टूटकर फिर जुड़ रहा हो। साधु बोले, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू कर्म के परिणाम को टाल सके। हर कर्म ब्रह्मांड में बीज की तरह बोया जाता है, वह समय आने पर फल देता है, चाहे छाया किसी और को मिले या कांटे तुझे चुभे। महेश की सांसें भारी हो गई। भीड़ में बैठते हुए उसे लगा जैसे साधु की नजरें सीधे उस पर है। साधु बोले, कभी कभी एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए गलत कदम उठाता है, पर वह भूल जाता है कि बच्चे को बचाकर वह अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है। महेश का दिल कांप उठा। यह बात किसी को पता नहीं थी, पर साधु कैसे जान गए? भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। साधु ने शांति से कहा, कर्म छुपता नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षपत जात प्रतिष्ठित कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई प्राणी एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता और हर कर्म परिणाम लाता है। साधु की बातें महेश के भीतर गूंजने लगी। वह बार बार दोहराता रहा, क्या यह मुझे ही कह रहे थे? क्या जान गए कि मैंने रात को चैन से सो नहीं पाया? सपनों में उसे श्री कृष्ण के शब्द सुनाई दिए, तुमने मंदिर का धन लिया पर मुझसे कुछ नहीं छिपाया, जो लिया वह लौटा पाएगा। माथे से पसीना बह रहा था। सच यह था कि महेश सब भूल चुका था, पर कर्म नहीं। साधु अगले दिन चला गया, पर उसकी बातें और कर्म दस्तक महेश के भीतर गूंजती रही। कई महीने तक बीत गए। महेश की जिंदगी वापस अपने सामान्य क्रम में लौटने लगी, पर उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वह पहले से अधिक पूजा पाठ करने लगा, लोगों की मदद करने लगा, मानो कि अपने पापों को प्रायश्चित कर रहा हो। कर्म का दस्तक अलग होता है। एक दिन गांव में एक युवक आया, पुराने कपड़े, आंखों में खोया स्वभाव, आवाज में तपिश। वह मंदिर के बाहर बैठा और बोला, मैं अपना जीवन सेवा में देना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक बार मंदिर में पूजा करने दीजिए, बाकी काम मैं स्वयं कर लूँगा। महेश ने उसकी हालात देखी, भूखा था पर आत्मा से मजबूत। पुजारी से कहकर उसे कुछ दिन मंदिर में रहने की अनुमति दिला दी। युवक धवल था। धीरे धीरे उसने मंदिर की काम संभालना शुरू किया, झाड़ू, घंटी, सब कुछ श्रद्धा से करता। नरेश उससे प्रभावित हुआ।
महेश उससे प्रभावित हुआ। धवल रोज ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपता और श्री कृष्ण के उपदेशों से जुड़ा रहता। एक दिन मंदिर के पीछे महेश और धवल बैठे थे। धवल बोला, आप जानते हैं चाचा, मेरे पिता ईमानदारी पुजारी थे। बरसों पहले किसी ने मंदिर से चढ़ावा चुराया। वह घटना उन्हें मंदिर से तोड़ गई। उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, पर उस अपराध ने उसकी सांसें बंद कर दी। मैं तब छोटा था, माँ ने मुझे शहर भेजा। आज मैं लौट आया उसी मंदिर में जहाँ किसी और के कर्म ने मेरे पिता को आत्मा को पीड़ा दी। महेश के होठ सूख गए। क्या यह वह पुजारी का बेटा था? क्या वह जानता था सच्चाई? और अगर नहीं भी जानता था, क्या यह संजोग है? नहीं, यह संजोग नहीं था। यह वही कर्म था जो लौट कर आया, पर इस बार उस रूप में जिसे उसने कभी नहीं पहचाना। वो रात महेश ने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बिताई। आंखों में पछतावा, आत्मा में डर, दिल में सवाल, मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, फिर भी यह क्यों? पर भीतर साधु की आवाज गूंज रही थी, कर्म कभी नहीं भूलता, बस समय अलग होता है। उस रात महेश कुछ भी नहीं खा पाया। उसकी आत्मा हर पल धवल के चेहरे पर पुरानी घटना देख रही थी। वही चोरी, वही दान पेटी, वही क्षण जब उसने शिव की मूर्ति को देखकर कहा था, यदि यह पाप है तो सजा मुझे देना। अब सजा सामने खड़ी है तो धवल, उस पुजारी का बेटा, महेश के सबसे गहरे पाप को अपनी भक्ति से धो रहा था। अगली सुबह सूरज भी मंदिर के पीछे पीपल की छाया में झांकने को तैयार नहीं था। वहीं महेश अकेला बैठा, सिर्फ धोती, माथे पर कोई चंदन नहीं, आंखें में आंसू, होठों पर टूटी प्रार्थना। हे शिव, मैंने अपने बेटे के जीवन के लिए चोरी की, पर किसी और के पिता की आत्मा को मार डाला। क्या यह जीवन उसी बेटे का था जिसके कारण मैंने पाप किया, या यह सब बोझ है? उसका शरीर थरथरा रहा था। पीपल के तने सिर से टकराकर फुट फुट कर रोने लगा। शब्द नहीं बोल पा रहा था, बस बार बार कह रहा था, मैं अपराधी हूँ प्रभु, मुझसे क्षमा मांगने लायक कुछ नहीं बचा। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे पीपल की शाखाओं से कोई वाक्य हवा में तैर रहा हो। हे अर्जुन, जब आत्मा अपने किए पश्चाताप स्वयं कर ले तो परमात्मा को दंड नहीं देना पड़ता। महेश की आंखें बंद थी, पर भीतर प्रकाश फूट रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं था, पर क्षमा की प्रक्रिया के कर्मों को हल्का कर सकती थी। उसी क्षण नरेश उठा, कांपते पैरों से मंदिर गया जहां धवल दीपक जला रहा था। पास जाकर झुका और हाथ जोड़कर कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता के मंदिर में चोरी की, जिसके कारण तुम्हारा बचपन बिखरा और पिता भीतर से भीतर मर गया। आज तुमने मुझे क्षमा नहीं दी तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मंदिर की घंटी बज रही थी। धवल के हाथ कांप रहे थे। उसने महेश को गले लगाया। वह भले ही बेटे का धर्म निभा रहा था, पर उस क्षण खुद ही श्री कृष्ण का माध्यम बन गया। धवल ने क्षमा दे दी, पर महेश जानता था कि ईश्वर की क्षमा तभी मिलती है जब आत्मा अपने कर्मों को धोए। उसने गांव के सामने अपनी सच्चाई स्वीकार की। लोग चौंक गए। वही महेश जिसने बरसों पूजा पाठ किया, गांव का आदर्श बना। अब उसे लोगों की नजरों की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपने भीतर के ईश्वर से मिलना था। उसने घर छोड़ा, पत्नी से सिर झुककर विदा किया। माँ तब तक नहीं रही। चिराग जब जवान हो चुका था। महेश समझ चुका था कि जो पिता अपने कर्म कर रहे हैं वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर न्याय जा रहे हैं। गांव से दूर एक पहाड़ी पर उसने छोटी सी कुटिया बनाई। हर दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता का पाठ करता, अपने पिछले कर्मों को याद करता और आने वाले समय के लिए आत्मनिरीक्षण करता। अब उसका जीवन पूरी तरह सेवा में बीतता। जो भूखा आता उसे भोजन देता, जो दुखी आता उसे गले लगाता। धीरे धीरे लोग उसे बाबा महेशानंद कहने लगे। सालों बीते। एक शाम सूर्य अस्त होने को था।
महेश कुटिया के बाहर पीपल के नीचे बैठा था। मन में श्री कृष्ण का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। शांति से अपने कर्मों को बोझ को छोड़कर अंतिम सांस ली। उसी रात धवल ने स्वप्न में देखा। श्री कृष्ण मुस्कान किए बोले, जो अपने कर्म से सीख लेता है वही जन्म से मुक्त होता है। तुम्हारे बाबा अब लौट कर नहीं आएंगे, वे पूर्ण हो गए हैं। गांव वाले ने महेश की समाधि पीपल के नीचे बनाई। आज भी चिराग वहां अपने बच्चे को लेकर जाता है और कहता है, यह वह आत्मा है जिसने पाप किया लेकिन भगवान से मिलने की हिम्मत भी की। यह हमें सिखाता है कि कर्म कभी निष्प्रभावी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षण हम हल्का समझते हैं उसका भविष्य पर गहरा असर होता है। महेश ने अपने बेटे के लिए एक पाप किया, लेकिन वही पाप वर्षों बाद लौट कर आया, आईने की तरह जिसमें उसने अपनी आत्मा को कांपते हुए देखा। परिस्थितियां कैसा भी हो, धर्म से डगमगाना आत्मा पर बोझ डाल देता है। महेश मजबूरी में गिरा, पर उसका अंतरात्मा वर्षों तक उस बोझ को सहता रहा। हम भूल जाते हैं कि दुनिया चाहे माफ कर दे, पर ईश्वर और आत्मा के बीच संवाद सच्चा होता है। पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब महेश ने स्वयं को स्वीकार किया, तब श्री कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। यह हमें यह सीख देता है कि अगर आप अपने पाप को स्वीकार कर सच की ओर बढ़ें तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। अन्याय का फल देर से आता है, पर सटीक आता है। जिस पिता को उसने पीड़ा दी, उसका पुत्र ही ईश्वर का दूत बनकर लौटा। यह कर्म का कठोर पर सुंदर न्याय था। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर उतरकर अपनी गलती को पहचानते हैं। महेश ने भागने की वजह स्वीकार किया और तभी उसे वह शांति मिली जो केवल आत्मा के स्नान के बाद ही मिलती है। यह याद रखना कि जब तुम सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तब ईश्वर सबसे ज्यादा देख रहा होता है और तुम्हारा हर कर्म उसके दरबार में दर्ज हो रहा होता है। इंसान कीमती वही है जो तुम्हारे खामोशी में भी तुम्हारा दर्द महसूस कर सके, जो बिना पूछे समझ जाए कि आज तुम ठीक नहीं हो, वही अपना होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब मिले तो कभी मत खोना। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे सटीक जवाब होता है। जब लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे तो खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। दुनिया तब समझती है जब तुम वहां नहीं होते जहां तुम्हें हमेशा माना जाता था। बहुत से लोग तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, लेकिन जब तुम खुद मुश्किल में होते हो तो कोई नहीं पूछता। यही जीवन है। जो देना जानते हैं वह अक्सर खाली रह जाते हैं। हर इंसान एक मोड़ पर आता है जहां वह मुस्कुराता है, क्योंकि रोने से कोई फायदा नहीं। जो तुम्हारी बातों को नहीं समझते वे कभी तुम्हारी चुप्पियां को नहीं समझेंगे। इसलिए अब लोग कम बोलते हैं, बस महसूस करते हैं और फिर चुपचाप दूर हो जाते हैं। इंसान इसलिए नहीं बदलता कि वह बुरा हो गया, बल्कि इसलिए वह थक चुका होता है लगातार टूटने, सहने और समझाने से। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में बिना वजह साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलना। वे नहीं जानते कि उन्होंने तुम्हें बचाया जब तुम खुद से हार चुके हो। हर दिन एक अवसर है खुद को समेटने का, अपने लिए जीने का, और वह जब कहने को बरसों को दिल में दबा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी दोषी ठहरा दिया गया। तब तुमने सीखा कि जरूरी नहीं कि सच्चे को समझा जाए। जब किसी ने बिना वजह तुम्हारा साथ छोड़ा, तब तुमने खुद को थामना सीखा। यही वह समय है जब इंसान अकेले नहीं, अपने साथ चलना सीखता है। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि बचाने वाला अकेला पड़ जाता है। हर रिश्ता दो लोगों से चलता है, लेकिन जब निभाने वाला केवल एक हो तो टूटना तय है। तुम्हारी खामोशी में जितनी ताकत है उतनी ही बेचैनी भी। वह हर बात कहती है जो तुम जुबान से नहीं कह पाए। कई बार तुमने इसलिए माफ किया क्योंकि खोना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने तुम्हें खोने पर
पर उन्होंने तुम्हें खोने में पल नहीं लगाया। जब कोई कहता है कि तुम बदल गए हो, तब भीतर कहो, नहीं, मैं बदला नहीं हूँ। अब वही नहीं जो बार बार चोट सहता। कभी लोग अच्छाई को आदत मान लेते हैं, थोड़े बदलते ही कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है जिसे वह खुद से कहता है और रातों में उसी कहानी में रोता है। जो लोग हमेशा तुम्हें गलत साबित करने लगे, उनसे बहस मत करो। वक्त उन्हें जवाब देगा और तुम्हें सुकून मिलेगा। जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा जब तुम उस सबसे कमजोर थे, वह सिर्फ इंसान नहीं, तुम्हारा सच्चा भाग्य था। कभी किसी को इसलिए नहीं छोड़ते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि खुद को संभालना जरूरी हो गया। जब तुम टूटते हो, सबसे पहले खुद को जोड़ना पड़ता है। लोग पूछते हैं अब कैसे हो, पर समझ नहीं पाते कि उस जवाब के पीछे कितनी रातें रोकर गुजरी है। कोई तुम्हें भुला दे, यह तकलीफ दे सकता है, लेकिन जब तुम खुद को खोकर किसी को निभाते रहो, तब वह सपने सबसे बड़ा घाव बन जाता है। हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दुआ होती है, कोई टूटा सपना, कोई अधूरा रिश्ता। वही इंसान कभी तुम्हारे सबसे बड़े दर्द की वजह बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि तुम सब कुछ खो दो, फिर भी खाली रहो, क्योंकि सामने वाला सिर्फ लेना जानता था। वही दिन है जब तुम खुद से नाराज होकर सोते हो, उसी दिन अपनी मासूमियत खोते हो। हर इंसान का एक हिस्सा होता है जिसे वह दुनिया से छुपाता है, और वही हिस्सा रातों में बेचैन करता है। गहरा रिश्ता जितना मजबूत होता है, उसकी खामोशी भी उतनी पीड़ा देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका चैनल सनातनी हिंदू के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।